नमस्कार मित्रों, मैं आपसे जीवन के बारे में बात कर रहा हूँ। जो मानव जीवन बहुत बहुमूल्य है, उसके बारे में आपको कुछ आवश्यक बातें बता रहा हूँ। मैं बार बार इसको दोहरा रहा हूँ क्योंकि यह बहुत ही आवश्यक है। आपके दिमाग में, हमारे दिमाग में ये बात बैठनी चाहिए। हमारा जीवन क्या है? एक समय का अंतराल है, जन्म और मृत्यु के बीच का। यह करीब 100 वर्षों का होता है। मानव जीवन 100 वर्षों का माना जाता है। इस जीवन के 5 आयाम हैं। 5 आयाम मतलब एक तरह से ये मान लें हम कि ये गाड़ी का चक्का है, गाड़ी का पहिया है और उस पहिए में स्पोक्स लगे हुए हैं। तो ये 5 स्पोक्स वहाँ लगे हुए हैं, जिसमें कि पहला है संबंधों का, दूसरा है सम्मान का, तीसरा है स्वास्थ्य का, चौथा है समय का और पाँचवा है पैसे का। ये 5 स्पोक्स के ऊपर ये चक्का चल रहा है और ये बहुत, जितने ज़्यादा स्पोक्स मजबूत होंगे उतने ज़्यादा ये चक्का दौड़ेगा। लेकिन दुर्भाग्यवश ये हमारे जीवन में पांचों स्पोक्स टूटे हुए रहते हैं। संबंध के स्पोक्स टूटे हुए हैं, सम्मान टूटा हुआ रहता है और स्वास्थ्य भी हमारा टूटा हुआ है। समय और पैसे भी हमारे पास नहीं है, इसलिए वो भी स्पोक्स टूटे हुए हैं। इसलिए पांचों स्पोक्स टूटे हुए हैं। तो स्पोक्स टूटने से चक्के का जो आकार है वो विकृत हो गया। वो एक तरह से पंचकोणीय हो गया, पेंटागन हो गया। गोल होने के बजाय वो पेंटागन हो गया। इसलिए अब उसका चलना मुश्किल है। वो चलता नहीं है बल्कि स्टेशनरी हो गया। इसलिए हमारी जीवन की गाड़ी जो है रुक जा रही है। सिर्फ समय बीत रहा है। हमें ऐसा लग रहा है कि जीवन बीत रहा है, जीवन नहीं बीत रहा बल्कि समय बीत रहा है। जीवन हमारा रुका हुआ है। अब अगर हम इस जीवन को चलाना चाहते हैं, दौड़ाना चाहते हैं, तो हमें स्पोक्स को ठीक करना पड़ेगा, स्पोक्स को मजबूत करना पड़ेगा। तो संबंध और सम्मान के स्पोक्स को ठीक करने के लिए हमें व्यक्तित्व विकास, सोच का विकास करना पड़ेगा। अपने व्यक्तित्व को हम विकसित करें, सोच को विकसित करें, विचारों को विकसित करें, तो हमारे संबंध भी अच्छे होंगे और सम्मान का भी जीवन हमें मिलेगा। हमें आत्मसम्मान भी महसूस होगा। इसके अलावा स्वास्थ्य, तीसरा स्पोक स्वास्थ्य का है। स्वास्थ्य हमारा बिल्कुल ही चौपट है। स्वास्थ्य भगवान भरोसे है, डॉक्टरों के भरोसे है, अस्पताल के भरोसे है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। हम जीवन के इस आयाम को अच्छी तरह समझ लें कि जीवन हमारा है, शरीर हमारा है, ईश्वर का उपहार दिया हुआ है, इसलिए इसे हमको मेंटेन करना है। तो स्वस्थ रखने की शिक्षा हमको लेनी है। कैसे हम इसे स्वस्थ रख सकते हैं, इसमें बीमारी नहीं हो या ख़राब नहीं हो, इसके लिए हम कैसे शिक्षा लें, इसके लिए हमें ये ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। इसके लिए उत्तम स्वास्थ्य की शिक्षा हमको लेनी पड़ेगी। चौथा है समय। समय हमारे पास नहीं है। हालांकि समय ईश्वर ने हमें 24 घंटे दिए हैं, हर इंसान को 24 घंटे दिए हैं, फिर भी हमारे पास समय प्रबंधन की कला नहीं है। इसलिए हम समय को खर्च कर देते हैं और हमें एक ही दो काम में खर्च कर देते हैं और बाकी काम के लिए हमें समय नहीं रहता। इसलिए हमें समय की जानकारी होनी चाहिए और पैसे की जानकारी होनी चाहिए। पैसा भी हमारे पास नहीं रहता है। हम सब बोलते हैं कि पैसा भी हमारे पास नहीं है, समय भी हमारे पास नहीं है। ये दोनों नहीं है, इसके पीछे क्या कारण है, इसको जानना और दोनों को उपलब्ध कराना, दोनों को एक साथ हमारे जीवन में उपलब्धता हो, इसके लिए कार्य करना, ये आर्थिक स्वतंत्रता कहलाता है। आर्थिक स्वतंत्रता का लाभ हमें लेना है, आर्थिक स्वतंत्रता की शिक्षा हमें लेनी है। तो इस तरह से एक सफल जीवन के या मजबूत जीवन के पहिए के तीन चैप्टर हो गए, 3 अध्याय हो गए। पहला हुआ व्यक्तित्व विकास, सोच का विकास, और दूसरा हुआ उत्तम स्वास्थ्य की शिक्षा, और तीसरा हुआ आर्थिक आज़ादी। ये 3 आयामों पर 3 आयामों पर ये हमारा जीवन टिका हुआ है। 3 आयाम अगर मजबूत हैं तो हमारा जीवन दौड़ सकता है, जीवन की गाड़ी दौड़ सकती है, जितनी तेज़ चाहे हम दौड़ा सकते हैं। यह हमें आवश्यकता है, इसकी हमें आवश्यकता है। यह हमारी लग्जरी नहीं है बल्कि आवश्यकता है। हमारे जीने का आधार है, हमारे जीवन का आधार है और इसके बिना जीवन हमारा अधूरा है। शुरू से ये आवश्यकताएँ हमारी हैं, आज से नहीं, शुरू से। लेकिन हमें जो सिखाया गया 1950 या उसके पहले भी जो सिखाया गया, वही सिखाया गया कि हमारी जीवन की ज़रूरतें रोटी कपड़ा और मकान की हैं। जबकि ऐसी बात नहीं है। रोटी कपड़ा और मकान हमारी बहुत ही गौण ज़रूरतें हैं, बहुत ही सेकेंडरी ज़रूरतें हैं। मुख्य ज़रूरत हमारी आर्थिक, यही जो हमने बताया, मानसिक विकास, सोच का विकास और उत्तम स्वास्थ्य की शिक्षा और आर्थिक आज़ादी, यही हमारी ज़रूरत है। हर इंसान के जीवन की यही ज़रूरत है, आवश्यकता है। लेकिन हमें यह मकान और रोटी कपड़ा और मकान की शिक्षा दी गई और उसके हिसाब से हमें तैयार किया गया। डिग्री लेकर के हम आज नौकरी कर रहे हैं, नौकरी करके रोटी कपड़ा और मकान की व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन यह, इससे समाज हमारा गिर रहा है, क्योंकि समाज में व्यक्तित्व विकास नहीं हो रहा, समाज का विकास नहीं हो रहा, विचारों का विकास नहीं हो रहा,
अच्छे स्वास्थ्य के लोग नहीं मिल रहे, अच्छे स्वास्थ्य की शिक्षा की कमी के कारण लोगों का स्वास्थ्य खराब होता जा रहा है, बीमारियाँ बढ़ती रही हैं। और इसके बाद हमें पैसे और समय की तंगी हमेशा रहती है। इसके कारण तरह तरह की घटनाएँ, तरह तरह की दुर्घटनाएँ, तरह तरह के वाक़यात होते रहते हैं समाज में। तो इससे समाज को बचाने के लिए हमें इन 3 चीज़ों की आवश्यकता हमेशा से रही है, हमेशा से रहेगी। इसलिए हमें इसको समझना है और इसके मुताबिक काम करना है। आज ये नई शिक्षा प्रणाली हमें इन 3 चीज़ों की सफलता दिखा रही है, इन 3 चीज़ों के बारे में शिक्षा दिला रही है, ट्रेनिंग दिला रही है। इसलिए हमें इन पुस्तकों को पढ़ना, नई शिक्षा प्रणाली को अपनाना और उनको अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। जैसे बच्चे स्कूल कॉलेज में पढ़ कर के डिग्री लेते हैं, बस यहाँ भी जो है इंसान जो है वो एक बेहतर इंसान, एक सफल इंसान और एक महत्वपूर्ण इंसान के रूप में उभरता है और ये अपने गुणों को प्रचार प्रसार करता है। यह ईश्वर का दिया हुआ वरदान है, इसे हमें अवश्य अपनाना चाहिए, नहीं तो हम ईश्वर की अवमानना करेंगे। हम सिर्फ कमाने खाने के लिए नहीं आए, हम सिर्फ जीने के लिए नहीं आए, बल्कि बहुत कुछ करना है हमें जीवन में, लक्ष्य है हमारे, इसके लिए हम आए। इसलिए हमें यह सोच चलना है कि हमारा जीवन मजबूत हो और ये पांचों आयाम मजबूत हो, संबंधों के, सम्मान के, स्वास्थ्य के, समय के और पैसे के। ये पांचों आयाम हमारे मजबूत होने चाहिए, तभी हम अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं और हमारी ज़िंदगी तेज़ गति से दौड़ सकती है। किसी भी हालात में, किसी भी परिस्थिति में हमें रुकना नहीं है, हमारे जीवन को रुकना नहीं है, हमको आगे बढ़ते ही जाना है। इसके लिए हमारे अंदर एनर्जी होनी चाहिए, हमारे बैटरी चार्जिंग होनी चाहिए, हमारे अंदर सोच का विकास होना चाहिए। हमें अपने आप को उच्च कोटि का व्यक्ति समझना चाहिए। कभी भी अपने आप को असम्मानित या कमज़ोर या दलित न समझें, बल्कि बहुत ही उच्च कोटि के व्यक्ति समझें, क्योंकि हम ईश्वर की बनाई हुई संतान है, ईश्वर की संतान है, ईश्वर की कृति है, अनुपम कृति है, सर्वश्रेष्ठ कृति है। इसलिए हमेशा अपने इस दिमाग में को अपने दिमाग में बैठा कर रखना है इस बात को, और इसके लिए इसके अनुसार काम करना है। मैं इस पर और आगे बात करूँगा आपसे। धन्यवाद।